अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। तो एक परेड के अंदर 616 मेंबर्स ऑफ आर्मी कॉन्टिनेंट 32 मेंबर्स ऑफ बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। ओके, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। वो जो दोनों ग्रुप्स मार्च करेंगे वो मार्च सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर करेंगे। दैट मीन्स जितने कॉलम्स के अंदर आगे फ्रंट में आर्मी बैंड वाले मार्चिंग करेंगे उतने ही कॉलम्स के अंदर पीछे आर्मी कॉन्टिनेंट के जो 616 मेंबर्स है वो उनके पीछे मार्च करेंगे। ओके, then what is the maximum number of columns in which they can march। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर वो इस टाइप से मार्च कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा हाईएस्ट नंबर यहाँ पर सर्च करना होगा जिस हाईएस्ट नंबर से हम इस नंबर 616 और 32 इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जिससे हम गिवन सारे नंबर्स को एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं वह नंबर कहलाता है उन गिवन नंबर्स का एचसीएफ। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका आंसर फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। ओके, तो हम यहाँ पर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम फाइंड करेंगे इन नंबर्स का एचसीएफ। ओके, सो हियर वी नीड टू फाइंड the HCF of 616 and 32। तो हमें इन नंबर्स का जो HCF फाइंड करना है वो HCF हम पहले फाइंड करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ओके, तो हम रफली पहले इन टू नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। 32 से डिवाइड करेंगे हम 616 को। वन टाइम डिवाइड 296, 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा 18, रिमाइंडर इज 6। तो हमने 32 से 616 को डिवाइड किया, 19 टाइम डिवाइड हुआ एंड 6 इज रिमाइंडर। ओके, सॉरी 8 इज रिमाइंडर। नाउ बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, तो रिमाइंडर बिकॉज 0 नहीं आ रहा है तो हमें नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर इस रिमाइंडर को डिवाइजर लेते हुए प्रीवियस डिवाइजर दैट इज 32 को डिवाइड करना होगा। तो 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट डिवाइड होगा 4 टाइम and now remainder is 0. So in this process the last divisor is 8 and this divisor is called HCF of given two numbers 616 and 32। तो हमें यहाँ पर जो डिवीजन प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया इसी डिवीजन प्रोसेस को अब हम कन्वर्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की शेप में। ओके, तो हियर 616 is dividend, it is equal to 32 into 19 plus 8। नेक्स्ट स्टेप में 32 है डिविडेंड, 32 is equal to divisor into quotient plus remainder। okay, so now because the HCF of given two numbers 616 and 32 is 8 here। okay, therefore this is will be the answer, यानी हमें यहाँ पर लास्ट में यहाँ नोट करना है therefore the maximum number of columns in which they can march is equal to 8। okay,
maximum number of columns in which they can march equals to 8. This is the required answer. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो स्क्वायर हमें या तो 3m फॉर्म के अंदर या 3m plus 1 फॉर्म के अंदर मिलता है। एंड हियर m इज सम इंटीजर, m यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें स्टार्टिंग के अंदर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेटमेंट एज इट इज नोट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में नोट करेंगे वी नो दैट या बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। According to Euclid's division lemma, given two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to b into q plus r, where the range of r is that r is either greater than equal to 0 but less than b। तो यह है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेटमेंट। तो इसको हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर नोट किया। अब हमें इस स्टेटमेंट के अंदर जो इक्वेशन है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इसमें हमें b की वैल्यू डिसाइड करनी है और वो हम यहाँ पर b की वैल्यू डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन के अंदर 3m और 3m plus 1 फॉर्म के अंदर स्क्वायर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यहाँ पर b की वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी और b की वैल्यू हम इसके लिए सेलेक्ट करेंगे 3। ओके, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे टेकिंग b इक्वल्स टू 3। तो जब हम इस स्टेटमेंट के अंदर b की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये स्टेटमेंट इक्वेशन इस फॉर्म में आपको मिलेगी a इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, where the remainder r is either greater than equal to 0 and less than 3। ओके, तो r की ये जो रेंज अपने पास आई, इस रेंज को लेते हुए हम r की पॉसिबल वैल्यूज यहां पर नोट करेंगे। सो r इक्वल टू आइदर 0, 1 और 2। ओके, तो r की ये पॉसिबल वैल्यूज हुई। अब इनमें से 1 बाय 1 हम यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज रखते हुए 3 डिफरेंट नंबर्स क्रिएट करेंगे। सो ऑन पुटिंग r इक्वल टू 0 हियर, तो r की वैल्यू जब हम यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करें तो a इक्वल टू रिजल्ट मिलेगा 3q प्लस 0 दैट इज 3q। दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड r की वैल्यू 1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने पर a इक्वल टू 3q प्लस 1, दिस इज सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। एंड r इक्वल टू 2 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो a इक्वल टू रिजल्ट आएगा 3q प्लस 2। These are 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें यहाँ पर यह शो करना है कि इन पॉजिटिव इंटीजर्स के जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर आइदर 3m और 3m plus 1 फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं, जहां पर m जो है वो एनी इंटीजर है। ओके, तो हम 1 बाय 1 इसके लिए एक एक नंबर लेंगे और उन नंबर्स के हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। ओके, सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हियर,
तो नेक्स्ट स्टेप अपना जो रहेगा वो होगा इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स का स्क्वायर करना। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। और 3q का जब हम स्क्वायर करेंगे रिजल्ट होगा 9q स्क्वायर। ओके, 9 को हम फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ओके, तो 9 को हम 3 इंटू 3 से एक्सप्रेस करेंगे और जो सेकेंड नंबर पे 3 है उसको क्यू स्क्वायर के साथ में आपको कंसिडर करना है। ओके, नाउ बिकॉज q इज सम इंटीजर, q कोई इंटीजर है। ओके, तो इस इंटीजर का जो स्क्वायर होगा q स्क्वायर, अगेन एक इंटीजर मिलेगा और उस इंटीजर का जो 3 टाइम होगा दैट इज 3q स्क्वायर, वो अगेन आपको रिजल्ट एक इंटीजर मिलेगा। और उस इंटीजर को हम अगर m से एक्सप्रेस करें, ओके, तो a स्क्वायर यानी जो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी a स्क्वायर इक्वल टू 3m। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये फोर्थ रिजल्ट है और हमें मेंशन करना है व्हाट इज m। हियर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, दिस m इज एन इंटीजर। तो हमने फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर किया, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, वो स्क्वायर हमें 3m फॉर्म के अंदर मिल रहा है। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 जिसके अंदर सेकंड नंबर है। तो इक्वेशन नंबर 2 की दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड इज 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। राइट साइड का स्क्वायर हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो a स्क्वायर मीन्स 3q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। 3q स्क्वायर करने पर रिजल्ट आएगा 9q स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 6q प्लस 1 स्क्वायर इज 1। ओके, तो यहाँ पर जो a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इस नंबर का स्क्वायर किया, रिजल्ट ये अपने पास आया। इस रिजल्ट के अंदर स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड टर्म एक साथ कंसिडर करके हम इन टर्म्स से 3 को कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। तो टेकिंग 3 एज कॉमन फैक्टर्स इन फर्स्ट 2 टर्म्स वी गेट 3 टाइम ऑफ 3q स्क्वायर plus 2q plus 1. Now concentrate on this bracket because q is some integer, so twice of q is also an integer. q square integer है, 3 टाइम ऑफ q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा और फाइनली इन दोनों इंटीजर्स की जो सम अपने को मिलेगी वो अगेन एक इंटीजर आएगा। तो उस इंटीजर को हम यहाँ पर m से एक्सप्रेस करेंगे। तो m से उस इंटीजर को एक्सप्रेस करने पर रिजल्ट हमें मिलेगा 3m प्लस 1। ओके, सो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। यह है रिजल्ट नंबर 5th और हम यहाँ मेंशन करेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड दिस इज एन इंटीजर। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सेकंड नंबर का जो स्क्वायर किया, स्क्वायर हमें 3m प्लस 1 फॉर्म के अंदर मिल रहा है। ओके, अब हम फाइनली लेते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर के अंदर आपको इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। ओके, अब सिंप्लीफाई करने पर 3 स्क्वायर 9 और q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 12q प्लस 2 स्क्वायर करने पर रिजल्ट आएगा 4। ओके, तो हमें यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करने पर ये रिजल्ट मिल चुका है। अब इस रिजल्ट के अंदर हमें जो लास्ट टर्म मिल रही है उस लास्ट टर्म के अंदर नंबर है 4
और इस नंबर को हम ब्रेक करके यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करेंगे 3+1 फॉर्म में। ओके, तो लास्ट टर्म जो यहाँ पर 4 है उसको 4 को हम इस टाइप से नोट करेंगे, फर्स्ट टू टर्म कीपिंग सेम, 4 को हम नोट करेंगे 3+1 और जो 3 है वो स्टार्टिंग टू टर्म के साथ में इसको कंसिडर करके इन 3 टर्म्स से हम 3 को कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। ओके, तो इन these 3 terms, 3 is a common factor, taking 3 as common factor we get 3q square plus 4q plus 1 within this bracket. ओके, अब हम इस ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेट करें तो q स्क्वायर का 3 टाइम एक इंटीजर होगा, 4 टाइम ऑफ q is an integer and 1 is also an integer और फाइनली इन 3 इंटीजर्स की जो सम अपने पास आएगी वो एक इंटीजर मिलेगा और उस इंटीजर को हम यहाँ पर m से एक्सप्रेस करेंगे। तो इस इंटीजर को m से एक्सप्रेस करने पर वी गेट 3m+1। सो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m+1 वेयर मेंशन कीजिए m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 and this number is an integer. ओके, तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमें यहाँ पर मिले थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, उन नंबर्स के स्क्वायर जब हमने यहाँ पर किए तो इक्वेशन नंबर 4, 5th और 6 से हमें ये कंक्लूजन मिला कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m आता है और ऑफ द फॉर्म 3m+1 हमें मिलता है। ओके, तो फाइनली हम यहाँ पर ये चीज यहाँ कंक्लूजन फॉर्म में लिख सकते हैं कि फ्रॉम 4, 5 and 6 we conclude that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m+1 for some integer m, hence proof। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप से आपको सॉल्व करना है उसका मेथड।